शुरू करिए। सभापति महोदय, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अनुदान की अनुपूरक मांगों पर बोलने का मुझे समय दिया। सभापति महोदय, मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि सरकार ने जो भी घोषणाएं, जहां चुनाव होते हैं जिन राज्यों के अंदर, वहाँ अतिरिक्त बजट की घोषणा भी होती है, लेकिन दुर्भाग्य से 2014-19-24 के अंदर राजस्थान ने आपकी सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस राजस्थान को कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय जुमलों के। विशेष राज्य का दर्जा देने की हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और हम ऐसे प्रांत से आते हैं जहां आप पुराने किस्से कहानी भी सुनोगे कि किस तरह लोग 20-25 किलोमीटर तक सर पे किस तरह तालाबों से पानी लेके आते थे। वो परिस्थितियां भी राजस्थान से देखी। सभापति में मेरा आग्रह है कि आप लोग विशेष रूप से जो वित्त मंत्री जवाब दे तो इन बातों का ध्यान रखें। देश के नागरिक 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं और ये स्थिति तब है जब सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को लाभान्वित करने की बात करती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि विगत 5 वर्षों में गरीबों की स्थिति यथास्थिति के अंदर है। आप सत्ता पक्षी लोग विपक्ष पर आरोप लगे जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, मगर ये देश समझता है कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल, ऐसे में पहले कार्यकाल में तो आपने विपक्ष पर आरोप लगा दिए, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अब लोग कुछ काम आपसे चाहते हैं। देश का जवान आपसे काम चाहता है, देश का किसान चाहता है, देश का प्रत्येक वर्ग मोदी जी जो घोषणाएं करो धरातल पे कैसे हो, ये देश का जनता चाहती। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, मोदी जी, वित्त मंत्री जी, सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान भाषण तो बहुत है इस सदन में भी और सदन के बाहर भी, लेकिन दुर्भाग्य से बेरोजगारी को रोकने के ठोस समाधान आप लोगों ने नहीं किए। खाली पद भरे हुए केंद्र की जितने भी नौकरियां स्टेट की आप देख लीजिए। मैं राजस्थान जिससे आता हूं, राजस्थान स्टेट की नौकरी में 5 लाख पद खाली है। और सबसे बड़ी बात, आप किसान की जमीन ले रहे हो, उद्योग लगा रहे हो, तो वहां तो कानून बना दे कि कम से कम 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ताकि लोगों को बाहर कमा के खाने के लिए नहीं जाना पड़े। ये बेरोजगारी की ऐसी समस्या है कि इसका अगर आपने इलाज नहीं किया, वो दिन दूर नहीं जब बेरोजगार खुद अपना हक अधिकार मांगने की राजधानी को घेर लेगा और आप देखते रह जाओगे जैसा दूसरे राज्यों के अंदर हो रहा है। तो नौजवान का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि नौजवानों ने तीसरी बार आपको सत्ता सौंपी है। नहीं तो आप विपक्ष पर आरोप लगाते लगाते कहीं खुद विपक्ष में नहीं बैठ जाओ। उर्वरकों की कमी से जूझता किसान। सभापति महोदय, अक्टूबर माह के एक समाचार में पढ़ रहा था, रबी सीजन के लिए भारत सरकार ने फॉस्फोरस और सल्फर उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ा दी और किसानों को मूल्यवर्धित राहत देने के लिए 37,952 करोड़ रुपए आवंटित किए। मगर मैं बताना चाहता हूं कि चाहे रबी खरीफ किसानों को डीएपी और यूरिया समय पर मिलता ही नहीं, मांग के क्रम में आपूर्ति नहीं आती। मेरे राजस्थान में सरकार ने खाद की खरीद के लिए लाइन पे खड़े किसानों पर लाठीचार्ज किए। हमारे वहाँ के कृषि मंत्री जी जरूर अखबारों में छपने के लिए दौरे करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से किसान को यूरिया और डीएपी के लिए भी लाठियां खानी पड़ रही है। सभापति महोदय, मेरे राजस्थान के अंदर सरकार से मैं मांग करूंगा, करौली सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर प्रस्तावित डूंगरी बांध निर्माण के विरोध में आंदोलन चल रहा है। 4-5 बड़ी महापंचायतों में हजारों की तादाद के अंदर लोग वहां इकट्ठा हुआ, बिगड़ सकता है। ग्रामीणों के अनुसार इस बांध से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि, प्राकृतिक जल स्रोत और सांस्कृतिक दौड़ नष्ट हो जाएगी। साथ ही रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कैला देवी वन्य जीव अभियान का 22 से 37 वर्ग किलोमीटर हिस्सा भी डूब क्षेत्र में आ सकता है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। साथ ही पहले चरण में छिंतर गाँव के लगभग 50,000 दलित, आदिवासी, मीना, गुर्जर और किसान परिवारों के विस्थापन का भी खतरा है। सरकार इस पर पुनर्विचार करे। सभापति महोदय, मैं एक मिनट, सभापति महोदय, समाप्त। हम वो लोग हैं जो कोरम को पूरा रखते हैं लास्ट तक। आप इस तरह नहीं करें, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा देर, आप खुद सिंगल मेंबर पार्टी से आते हैं, आप 15 मिनट बोले समय। सभापति महोदय, एमएसपी को कानूनी दायरे में लाकर किसानों की कर्ज माफी की बात तो मैं कर रहा हूं कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करे, एमएसपी खरीदो। आपने राइडर हटा दिया, पहले 25 क्विंटल खरीदते थे, अब 40 कर दिया, लेकिन टोकन जो है वो आपके नहीं हो रहे। और मैं राजस्थान का एक आंकड़ा बताऊंगा जिसमें 2,81,350 मेट्रिक टन मूंग में 42,700 मेट्रिक टन मूंगफली का अनुमानित उत्पादन हुआ। आप कहते हैं एमएसपी का 25% जीन्स खरीदते हैं, लेकिन 10% आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स एक सदन से कंक्लूड करो ना। थोड़ा सा ध्यान रखो बस। हेडिंग महंगाई को नियंत्रण करें साहब, तेल गैस किस तरह बढ़ रही है,
किसानों के जो खनन पट्टे हैं उनके खातेदारी के अंदर दिए जाए। पान मेथी जो नागौर के अंदर हो रही है उसको जीआई टैग दिया जाए। मैं पीयूष गोयल जी से मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया कि पान मेथी को जीआई टैग मिले जिससे किसानों का फायदा हो। वापसी के जो मामले हो रहे हैं वित्त मंत्री जी, यहाँ स्टेट की जो डीएलसी है वो बहुत कम है और बाजार मूल्य जमीन का 25 लाख और आप दे रहे हो डीएलसी से 5 गुना। मेरे वहाँ 35,000 डीएलसी है, 20,000 डीएलसी से 1 लाख मिलेगा। धन्यवाद, मेरी धन्यवाद। एक मिनट समाप्त करना था, समाप्त करो ना आप। एक सेकंड में ये बोल देता हूँ साहब, ये लास्ट चंद्रशेखर जी प्लीज। एक सेकंड सर, समाप्त करने दो सर, मैं मांग करूंगा। नहीं समाप्त करेगा आप चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को कंक्लूडिंग सेंटेंस आप कंक्लूड करो, विद एक सेंटेंस से कंक्लूड करो। चंद्रशेखर जी एक सेकंड मेरी मांग है सर कि नागौर में मेड़ता से पुष्कर रेलवे लाइन की बात करूं या नागौर के निकट भदवासी मकोड़ी बाला से घंटा पीरनवासी गांव में आरएसएम में मैंने भूमि आवंटन के लिए गजट निकाला। किसानों की मंशा के खिलाफ ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। एथेनॉल फैक्ट्री के टाइम भी लाठीचार्ज हुआ। ये ठीक नहीं है। ये मेरी मांग है कि आप थोड़ा सा सुधार करें। चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों और भारत के 140 करोड़ से ज्यादा मेहनतकश भाइयों बहनों को मेरा जय भीम, जिनके खून पसीने की कमाई से सरकार चलती है। यह 25-26 के पूरक अनुदान मांग का पहला बैच सरकार की घोर नाकामी का जीता जागता सबूत। कुल सकल अतिरिक्त व्यय 1.32 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन वास्तविक नगद खर्च सिर्फ 41,455 करोड़, बाकी 90,812 करोड़ की कथित बचत के नाम पर छिपाकर हिसाब चुकता करने का खेल। फरवरी को मुख्य बजट असत्य और खोखला साबित हो गया। बड़े बड़े वादे किए थे, अब इमरजेंसी में अतिरिक्त पैसे मांग रहे हैं। यह कोई मामूली गलती नहीं बल्कि सुनियोजित लूट और जनता के साथ विश्वासघात है। हम जोरदार मांग करते हैं कि शून्य आधारित बजटिंग तुरंत लागू करो। सीएजी से स्वतंत्र और सख्त जांच करवाओ। सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने इन कार्यों पर लज्जा आनी चाहिए। सभापति जी, एससी एसटी ओबीसी को वैसे तो नुकसान नहीं पहुंचा पाई सरकार, तो निजीकरण का एक बहुत बड़ा खेल किया। और इंडिगो ने क्या किया? आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि अपने जो जनता थी, पैसेंजर थे, उनको कोई आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा पाते। तो निजीकरण के आड़ में एससी एसटी ओबीसी को नुकसान करने के चक्कर में बहुत नुकसान किया और एससी एसटी ओबीसी के बहुत सारे पद रिक्त पड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के। रक्षा के पर 41,000 करोड़ से ज्यादा की मांग। विमान, हथियार, मशीनरी के नाम पर मनचाहा धन उड़ा रहे हैं। एचएएल में देरी के बावजूद काल्पनिक बचत दिखाकर हिसाब बराबर कर रही है। पारदर्शिता है या धोखा? गृह मंत्रालय का खर्च फट पड़ा है जनगणना, आईसीटी और क्षेत्रीय पैकेज के नाम पर, लेकिन मणिपुर में आज भी हजारों लोग बेघर सड़कों पर भटक रहे हैं। सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन शांति और पुनर्वास कहां? यह दिखावा है या वास्तविक सुरक्षा? मानवीय संकटों को नजरअंदाज मत करो। दिव्यांगों को मजबूत करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। भ्रष्टाचार चरम पर। टेलीकॉम में बड़ी कंपनियों को जीवन रेखा देकर जब 1.2 करोड़ नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, युवाओं के साथ छल क्यों कर रहे हो? युवाओं को किसके भरोसे छोड़ रखा है? युवाओं ने क्या बिगाड़ा आपको? यह जनता का खुला अपमान है। सफाई कर्मचारी आज भी सीवर में मर रहा है और हम चांद पे चले गए। विदेश मंत्रालय विदेशी प्रोजेक्ट में फिजूल खर्ची कर रहा है, जबकि घर के बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। सरकार का डेटा मंत्री ने जवाब दिया था। यूपी दूसरे नंबर पे, पहले पे गुजरात है। स्वास्थ्य सेवाएं लाचार है। विकलांगों को मामूली मदद, संस्कृति विरासत सड़ रही है। सभापति जी, क्षेत्रीय असमानता बढ़ा रहे हो। कुछ यूटीज को फोकस करके गांव कस्बों को बुला दे, जबकि भारत गांव में निवास करता है। माननीय सभापति जी, यह दस्तावेज देश की अर्थव्यवस्था गहरा आघात है। हम इसे पूरी ताकत से खारिज करते हैं। या तो तुरंत सुधार हो। शून्य आधारित बट्टी, सीएजी के गहन जांच और हर रुपए का परिणाम आधारित ऑडिट होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, उर्वर विभाग पर 18,525 करोड़ रुपए का भारी अतिरिक्त मांग। विदेश से आयातित उर्वरकों को प्राथमिकता देकर हमारे किसानों का खून निचोड़ रही है। आत्मनिर्भर भारत का ढोंग रखते हो, लेकिन आयात पर निर्भरता बढ़ाकर मिट्टी को बंजर बना रहे हो। हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एमएसपी की गुहार अनसुनी पड़ रही है। सब्सिडी किसानों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहे। आयात माफियाओं के लिए तुरंत इस लूट को बंद करो। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दो। पेट्रोलियम मंत्रालय पर 9,500 करोड़ रुपए का बोझ। जी कंक्लूड करो। एलपीजी सब्सिडी के नाम पर तेल कंपनियों को मुआवजा देकर आम आदमी की जेब काट रही है सरकार। जब ईंधन कीमतें आसमान छू रहे तो महंगाई जनता को चले, तब ये करोनी कैपिटलिज्म का नंगा नाच क्यों? कॉर्पोरेट मुनाफे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, फिर भी जनता के पैसे उन्हें बचाने के लिए क्यों?
युवा आंदोलन कर रहा है। आज इलाहाबाद में आंदोलन चल रहा है। सभापति जी, पर 2-3 दिन पहले मैं एक विषय पे बोल रहा था, समय कम था तो अपनी बात नहीं पूरी रख पाया, लेकिन अपमान से हम लोग हारे नहीं। सभापति जी, आप तो सिंगल मेंबर हैं, खुद ही इस बात को समझते हैं। तो मैंने यहां जाके मेरे साथियों ने कहा कि आपको कम समय दिया, मैंने कहा भाई वहां संख्या आधारित है, हम लोग संख्या बढ़ाएंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है, एमपी लैड बढ़ाया जाए। 5 करोड़ में विकास नहीं हो रहा है सर क्षेत्रों में, मैं आपको सच बता रहा हूं। सभापति जी, खत्म कर रहा हूं, विकास नहीं हो रहा है 5 करोड़ में। दिल्ली में 10 करोड़। और जब तक नगीना का विकास नहीं होगा तो देश कैसे विकसित हो जाएगा? नगीना के लोगों के बारे में सोचो, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद सभापति जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, और किसानों की जय, जवानों की जय। धन्यवाद।